गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे सेकंड क्लास का बच्चा हो, चाहे कोई ग्रेजुएशन का हो, चाहे कोई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो हो। टॉपिक तो छोटा सा है, बिल्कुल बेसिक वाला है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा सबको। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है वोवेल्स एंड कंसोनेंट का। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कहने को तो बिल्कुल बच्चों के लिए बच्चा टाइप ही टॉपिक है। तो वोवेल्स क्या है, कंसोनेंट क्या है। ठीक है, जो हमारी अल्फाबेट है, जो वर्णमाला है, आप सभी जानते हैं, ए से लेके जेड तक। तो है क्या, जो हमारी वर्णमाला है इसमें 26 लेटर्स हैं। कितने हैं? 26 लेटर्स। ठीक, चलिए, और जो 26 लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, कौन से ए से लेके जेड तक, उन्हें अभी हम लिखेंगे। चलिए पहले हम लिख ही लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये है हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट। ठीक है, अब टोटल जो इसमें टोटल लेटर्स होते हैं, जो टोटल लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। कितने? 26। अब उनमें से जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो हमारे जो वॉवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5। और जो कंसोनेंट होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं हमारे 21। जो आपके जो लेटर बच रहे हैं इन सर्किल के अलावा, बी सी डी एफ जी एच वाले, ये आपके 21 होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स कौन से होते हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं एक बार। सॉरी, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हो गए आपके वॉवेल्स, और जो बचे वो कंसोनेंट। ठीक, अब एक नई चीज हम पढ़ेंगे, सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल्स, एक मिनट, ये माइक सही करना है। सेमी वॉवेल। ठीक है, सेमी वॉवेल कौन से हैं आपके? सेमी वॉवेल होते हैं आपके 2। कितने? 2। कौन से? डब्लू एंड वाई, डब्लू एंड वाई। अब ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, जो आपके वॉवेल्स कंसोनेंट हैं उनमें वॉवेल्स 5,
कंसोनेंट 21, और इनमें ही सेमी वॉवेल होते हैं 2, W एंड Y। ठीक है, सेमी वॉवेल का मतलब क्या होता है? सेमी वॉवेल को हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वर, जो आधे स्वर। ठीक है, यानी ऐसे लेटर्स जो स्वर का भी काम करते हैं, यानी जो वॉवेल हैं वॉवेल का भी काम करते हैं और कंसोनेंट का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें हम सेमी वॉवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी वॉवेल? क्योंकि जो W और Y हैं ये वॉवेल का भी काम, कंसोनेंट तो वो है ही, ठीक है, लेकिन ये वॉवेल का भी काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें सेमी वॉवेल कहते हैं। लेकिन हर बार ये वॉवेल का तो काम करते नहीं है, कभी कभी करते हैं। अब कब कब करते हैं वो देख लीजिए। जब ये हो, जैसे मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए YAK, WASH, ठीक है, तो जब W और Y किसी शब्द के शुरुआत में हो, किसी शब्द के शुरुआत में हो, तो ये करते हैं जो आपका कंसोनेंट है उसका काम। ठीक है, और अगर ये लास्ट में दिए जा रहे हैं, किसी जो वर्ड लिखा है किसी वर्ड के लास्ट में या बीच में दिए जा रहे हैं, तो ये वॉवेल के साथ ही बोल दिए जाते हैं। इनका जो अपना साउंड होता है वह और या ये नहीं होता है। ठीक है, कैसे, इस चीज को समझ रहे हैं? पहले आप इस चीज को एक बार उतार लीजिएगा चाहें तो, इसे साफ करके तब हम आते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए कैसे क्या होता है इनके बारे में, है अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही थोड़ा सा एडवांस लेवल है। फिर आगे चलते हैं। तो 26 लेटर्स, 5 वॉवेल्स, 21 कंसोनेंट्स, 2 सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल को हिंदी में अर्ध स्वर बोलते हैं, जो कंसोनेंट तो है ही, कंसोनेंट के साथ साथ जो वॉवेल है उसका भी काम करते हैं। अब वॉवेल का काम कब करते हैं? वॉवेल का काम जब करते हैं जब वो किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में होते हैं तब, और अगर शुरुआत में होते हैं तो कंसोनेंट का ही काम करते हैं। क्योंकि जैसे मान लो आपने लिखा याक, YAK याक, फिर आपने लिखा WASH वॉश, फिर आपने लिखा BLOW, फिर आपने लिखा एंट्री, ठीक है, फिर आपने लिखा सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए फिर एक और लिखोगे, सबका ही बता दे रहे हैं, विडोवर। ठीक है, अब देखिए W और Y जब शुरुआत में हो तो साउंड देते हैं कंसोनेंट का। किसका साउंड देते हैं? कंसोनेंट का। जैसे याक, याक, अब Y शुरुआत में बना है तो Y यहाँ पर अपना खुद का साउंड देगा। Y का साउंड यह होता है, Y से यह बनता है, तो ये याक। ठीक है, इसने अपना पूरा साउंड दे दिया, याक। ठीक है, तो अब ये शब्द के शुरुआत में आएंगे तो कंसोनेंट का साउंड देंगे। ऐसे ही W है, W से हुआ का साउंड आता है, तो ये हो गया वास। ठीक है, वास, तो ये वा बन गया किससे? W से। अब देख लीजिए W पीछे दिया गया है, अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ब्लो, यानी O के साथ में ही इसका भी साउंड आ गया। इसने अपना साउंड नहीं दिया, जो O का साउंड है उसी से काम चला दिया। ठीक है, तो अब क्या ये O के साथ में आ गए, इन्होंने अपना साउंड दिया नहीं, इसीलिए सेमी वोवेल कहलाते हैं। ऐसे ही बाई लास्ट में दिया गया है, ये लिखा है आपका एंट्री, एंट्री। अब देखो ई, जो ये बाई है किसका साउंड दे रही है? ई का साउंड दे रही है। ठीक है, सिलेंडर, अब देखो बाई बीच में दिया है, बाई बीच में दिया है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर। ठीक है, यहां पर जो बाई है ये भी किसका साउंड दे रही है? ई का साउंड। ऐसे ही ओ, ये लिखा है विडोवर, विडोवर, यानी ओ और डब्ल्यू दोनों मिलके किसका साउंड दे रहे हैं? वोवेल का। तो इनको इसीलिए सेमी वोवेल कहा जाता है, क्योंकि अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में
या किसी वर्ड के मिडिल में दिए गए हों तो ये वॉवेल का साउंड देते हैं, अगर शुरुआत में दिए गए हों तो कंसोनेंट का साउंड देते हैं। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, चाहे तो आप इनके एग्जाम्पल भी उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे साफ कर दें। दूसरी चीज इसी में एक और है, ये एडवांस वाली है, आप लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी है और जो बड़े लोग हैं उनके लिए है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, मोस्टली पूछा जाता है, आज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, लेटर की बात होगी, वॉवेल की बात होगी, कंसोनेंट की बात होगी। अब बात करते हैं पहले साउंड की। किसकी? साउंड की। साउंड से मतलब यहाँ पर ध्वनि से मतलब है। ठीक है, ध्वनि कि कौन सा अक्षर कौन सी ध्वनि निकालता है। इंग्लिश में कितनी ध्वनियां होती हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, यानी 52 ध्वनियां होती हैं। ठीक है, अब 52 ध्वनियां होती हैं तो 52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर भी होते हैं। अब इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है, 26 ही लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं? 26, यानी हिंदी के ठीक आधे। लेकिन बात तो पूरी करनी है, तो क्या किया गया, जो 26 लेटर्स हैं ये 44 साउंड देते हैं। कितने साउंड देते हैं? 44 साउंड देते हैं। अब 44 में भी आपके 20 प्लस 24 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे? जो 20 साउंड है वो है वॉवेल की, ठीक है, और जो 24 साउंड है वो है कंसोनेंट के। यानी जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट है 26 लेटर्स की, ये आपको 44 साउंड देती है, यानी ये 26 अक्षर 44 प्रकार की ध्वनियों को निकालते हैं। और उनमें जो 24 टाइप हैं वो हैं आपके कंसोनेंट के, और जो 20 टाइप हैं वो हैं आपके साउंड के। यानी जो 20 ध्वनियां हैं, जो 20 साउंड्स हैं वो हैं वॉवेल्स के, और जो 24 साउंड्स हैं वो हैं कंसोनेंट्स के। ठीक है, चलिए, और अब अगर वॉवेल की बात करोगे तो वॉवेल को भी, जो वॉवेल साउंड है वो भी 2 जगह बांट लिए गए हैं। कैसे कैसे, वो भी चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, यहां से 44 से। ठीक है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन कभी उठाएगा वॉवेल एंड कंसोनेंट से, तो हम आपको बता दे रहे हैं पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हो सकती हैं। आपको ये पूछेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने साउंड्स होते हैं, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको बता देना है 44 साउंड होते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर थोड़ा सा और आपको नेक्स्ट लेवल तक पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा कि जो 44 साउंड होते हैं उनको कैटेगराइज कीजिए, अलग अलग कीजिए। यानी कैसे होते हैं, 22 प्लस 22 होते हैं, या 20 प्लस 24 होते हैं, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मतलब कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तब आपको क्या करना है, इस वाले पे टिक कर देना है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि जो 20 साउंड होते हैं वो वॉवेल साउंड होते हैं, और 24 साउंड होते हैं वो कंसोनेंट साउंड होते हैं। आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देख लीजिए वॉवेल साउंड की बात, क्योंकि वॉवेल साउंड ही तो है, वॉवेल साउंड, और ये है आपके, और ये है आपके कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड का तो चैप्टर यही क्लोज है। ठीक है, कौन सा साउंड कौन से अक्षर से निकलता है ये हम बताएंगे अभी कि हम कब सीखेंगे। पहले आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें देख लेते हैं वॉवेल साउंड का। वॉवेल साउंड होते हैं आपके 20, और 20 कैसे होते हैं, 20 होते हैं आपके कैसे, यानी 12 प्लस 8। यानी जो कंसोनेंट साउंड है उनको भी 2 जगह डिवाइड किया गया है। कितनी जगह डिवाइड किया गया है, 2 जगह। यानी वॉवेल साउंड के 2 टाइप के होते हैं आपके, एक तो 12 होते हैं, दूसरे 8 होते हैं। जो 12 साउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोफ्थोंग, मोनोफ्थोंग, और जो 8 होते हैं इन्हें बोलते हैं डिफ्थोंग। ठीक है, डिफ्थोंग, एक मोनोफ्थोंग और एक डिफ्थोंग। अब मोनोफ्थोंग क्या है, डिफ्थोंग क्या है,
इन्हें हम जो अगला वीडियो कभी आएगा अगर आप लोग कहेंगे तो फोनेटिक साउंड का, ठीक है, उनमें हम आपको बताएंगे कि मोनोफथोन क्या होते हैं, डिप्थोन क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके लिए इसमें कई सारी जानकारियां दी गई हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।